हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पूरे राजस्थान के अंदर घना कोहरा छाया हुआ है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और पूरे राजस्थान में बादल छाने की वजह से कई जिलों के अंदर बारिश भी हुई है। तो किन किन जिलों के अंदर बारिश हुई है जानेंगे इस वीडियो में, और साथ में आपके यहाँ पर कितनी ठंड पड़ रही है वह मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यदि आप भी राजस्थान के अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर, अगर आप इन किन्हीं जिलों में से किसी एक जिले के अंदर रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में पास में जो घंटी है उस पे दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिए और साथ ही में कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जिले या अपने गांव का नाम लिख दीजिए ताकि अगले बार जब भी आपके यहाँ पे बारिश की संभावना हो तब मैं आप आसानी से बता पाऊँ। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान के सभी जिलों के मौसम की जानकारी के बारे में। राजस्थान में सर्दी का असर कम हो गया है, लेकिन माना जा रहा है कि गुरुवार से एक बार फिर पारा चढ़ेगा। आज यानी आज से कई स्थानों पर बादल छाने की भी संभावना है। वहीं 2 दिन के आसपास तापमान में गिरावट भी हो सकती है। राजस्थान में सर्दी का असर पिछले 2 दिनों से कम है। बुधवार को भी दिन में तेज धूप रही, वहीं सर्दी का असर न के बराबर रहा। हालांकि शाम होते होते ठंडी हवा चलने से तापमान में बदलाव देखने को मिला। कुल मिलाकर प्रदेश के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। जयपुर समेत ज्यादातर जिलों में तापमान सामान्य ही रहा। सभी जिलों में सर्दी का असर कम ही रहा। राजस्थान की शेखावटी अंचल की बात करें तो यहाँ भी लोगों को कड़ाके की सर्दी से हल्की निजात मिली। हालांकि कई जगह आंशिक कोहरा छाए रहने की खबर भी मिली है। यहाँ भी दिन निकलने के साथ धूप में तेजी रही। यहाँ अधिकतम तापमान 25.0 और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसी तरह सिरोही जिले और यहाँ स्थित माउंट आबू में भी तापमान सामान्य रहा। सिरोही जिला का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान में सर्दी अब कमजोर पड़ने लगी है। राजधानी जयपुर और प्रदेश के कई अन्य शहरों में पारा ऊपर चढ़ा है। इससे सर्दी में कमी दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। हालांकि राज्य के उत्तरी हिस्से में कहीं कहीं घना तो कहीं कहीं अति घना कोहरा छाया रहा। चूरू और सीकर, जहां पिछले दिनों जहां सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा था, वहां का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस और 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने गुरुवार के लिए प्रदेश के किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गुरुवार से प्रदेश के कुछ जिलों का मौसम बदल सकता है। कई जगह शीतलहर चलने और पाला गिरने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर तापमान की बात करें तो राजधानी जयपुर में आज पारा 13 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आसमान साफ रहेगा, कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। श्रीगंगानगर में पारा 7 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। यहाँ भी आसमान साफ रहेगा, कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। चूरू अभी प्रदेश के सबसे ठंडे स्थानों में से एक बना हुआ है। यहाँ गुरुवार को मौसम आसमान साफ रहेगा, कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। यहाँ तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जोधपुर में पारा 12 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान है। बीकानेर में पारा 8 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जैसलमेर में पारा 13 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उदयपुर में तापमान 12 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोटा में आज पारा 14 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज सुबह आसमान में बादल छाने के साथ ही मौसम में बदलाव आया। सुबह जब लोग उठे तो कोहरा छाया हुआ था। शहर के कई इलाकों में 9 बजे तक कोहरा छाया रहा। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते नजर आए। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव आया है। जोधपुर में कल रात हल्की बारिश हुई। बादल छाए रहने से किसानों को मावठ रेन की उम्मीद जगी है। किसानों ने बताया कि मावठ नहीं होने से अगेती गेहूं और जौ की फसलें
वृद्धि नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में मावठ होती है तो फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में आज और कल बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तर पश्चिम हिस्से में हल्की बारिश की संभावना जताई गई। मकर संक्रांति से शीतलहर की तीव्रता में बढ़ोतरी होगी। जयपुर और बीकानेर सहित कई संभागों में शीतलहर और अति शीतलहर चलेगी। कुछ स्थानों पर तापमान माइनस में भी जा सकता है। मौसम विभाग ने 3 दिन बाद अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर जिले में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। वहीं कल रात सबसे कम पारा अजमेर का 8.8, बीकानेर का 9.1, पिलानी का 10, सीकर का 13.5, श्रीगंगानगर का 10.2, फतेहपुर का 9.7 और जयपुर का 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में सर्दी ने रंगत खो दी है। दिन में तेज धूप के कारण सर्दी का रंग फीका हो गया है। वहीं सूर्यास्त के बाद भी हवा नहीं चलने के कारण सर्दी नहीं रही। ऐसे में लोगों ने दिन में स्वेटर उतार दिए। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। हालांकि अभी सर्दी की आमद बनी हुई है। प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी होने से आमजन को शीतलहर से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मकर संक्रांति पर एक बार फिर कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। 14 जनवरी में मौसम विभाग ने 8 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इन जिलों में शीतलहर और अति शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं आज जयपुर के कई इलाकों में सुबह देर तक कोहरे का असर देखा गया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी भागों में आज और कल को बादल छाए रहेंगे। हालांकि इन दौरान व्यापक स्तर पर बारिश या मावठ होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से प्रदेश के अधिकतर भागों में एक बार फिर उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट होने से एक नया शीतलहर का दौर बीकानेर संभाग से शुरू होगा। जयपुर मौसम केंद्र ने कल को अलवर, झुंझुनू, बीकानेर, श्रीगंगानगर और नागौर जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही सीकर, चूरू और हनुमानगढ़ में शीतलहर और अति शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 3 दिन बाद शीतलहर की तीव्रता में बढ़ोतरी होने से बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के अधिकतर भागों में शीतलहर से तीव्र शीतलहर दर्ज होने की प्रबल संभावना है।